हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन गुप्ता आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में हम ग्रुप के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने ग्रुप के बारे में सीखा कि ग्रुप क्या होता है। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट के बारे में भी पढ़ा। तो आज हम ग्रुप के कुछ स्पेशल टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम आज ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड और अबेलियन ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रुप होता है उसी से रिलेटेड बाकी सारे टर्म्स हैं। बस हमें क्या है, ग्रुप में कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर हम कम करते जाएं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज को अगर कोई प्रूव करता है तो वो अलग तरह से हम उसको बोलते हैं। तो आइए क्या होता है ये सीखते हैं। जैसे कोई एक सेट है जी इज अ सेट और जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट और यहाँ पे स्टार जो है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है इस पे सेटिस्फाई हो जाए, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करे। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो जब ये फर्स्ट केस, ये मान लेते हैं हम इसको फर्स्ट केस है, तो अगर सिर्फ इतना ही कोई सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि कोई सेट सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट है और वो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो जी है वो क्या है, वो है एक ग्रुपोइड। ठीक है, यानी यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड। ठीक है, यानी बाकी के जो कंडीशन है एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स वगैरह, उसको जरूरी नहीं है इसको फॉलो करना। ये सिर्फ क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इस पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड कहलाएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी, यानी कि अगर स्टार क्या हो, स्टार इज अ एसोसिएटिव, इज एन एसोसिएटिव। ठीक है, तो जब स्टार एसोसिएटिव हो जाएगा और ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो, यानी कि कोई नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करे और वो बाइनरी ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, एसोसिएटिव हो, तब हम जब इन दोनों केसों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप इसलिए क्योंकि जो ग्रुप होती है उस पर टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी और फोर्थ इनवर्स एलिमेंट। तो वो क्या कहते हैं, चारों को सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो सेमी ग्रुप है वो सिर्फ 2 कंडीशन को ही सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेमी ग्रुप, यानी कि हाफ, यानी ये हाफ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं थर्ड, जो थर्ड कंडीशन होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब कोई सेट इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे, यानी कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है उस पर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव है वो बाइनरी ऑपरेशन, और इसके साथ ही अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट को भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, तो इन तीनों कंडीशन को मिला के जो बनता है उसको हम बोलते हैं मोनोइड। क्या बोलते हैं, मोनोइड। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो जब किसी भी सेट में इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो जो इन पांचों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इन पांचों कंडीशन को, सॉरी 5 नहीं 4, इन चारों कंडीशन को हम सेटिस्फाई जब कर जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसको ग्रुप। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ग्रुप होने के लिए ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अब एक 5वां अलग से कंडीशन आता है और वो कंडीशन है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। तो अगर कोई सेट और उस पर जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो क्या हो जाए, स्टार इज अ कम्यूटेटिव, यानी कि स्टार क्या हो जाए, कम्यूटेटिव भी हो जाए। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम 2 एलिमेंट ले और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाए और उनका रिवर्स करके, यानी ऑर्डर चेंज करके अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर किसी सेट में कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी हो जाए तो, और ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो एक अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप।
तो अबिलियन ग्रुप के बारे में आपको समझ में आया। अबिलियन ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप ही होता है, ठीक है, अबिलियन ग्रुप, क्योंकि इसका नाम क्या है, अबिलियन ग्रुप। तो अबिलियन ग्रुप होने के लिए सबसे पहले जरूरी इसको ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप होने के लिए इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और अबिलियन होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को और प्रूफ होना पड़ेगा, यानी कम्यूटेटिव कंडीशन को भी इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ग्रुप जो कि कम्यूटेटिव हो उसको हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव ग्रुप, यानी इसका एक स्पेशल नाम पड़ गया कम्यूटेटिव ग्रुप, लेकिन जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? अबिलियन ग्रुप। तो ये पांचों चीज आपको समझ में आया, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और अबिलियन ग्रुप। इसके बाद जैसे कि अबिलियन ग्रुप है तो इसी तरह इसका अपोजिट होता है नॉन अबिलियन ग्रुप। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो अबिलियन ना हो, तो अबिलियन ना होने के लिए क्या होना चाहिए? उसको कम्यूटेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कोई ग्रुप, यानी कि जो भी ऐसा सेट ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे लेकिन कम्यूटेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन अबिलियन ग्रुप। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ अ ग्रुप इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव नहीं है तो वो क्या होगा? देन इट इज कॉल्ड नॉन अबिलियन ग्रुप। नॉन अबिलियन ग्रुप यानी कि सिंपल जो ग्रुप होंगे वो या तो अबिलियन होंगे या फिर नॉन अबिलियन होंगे, यानी कि जो ग्रुप होंगे वो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब कम्यूटेटिव जो लॉ है वो या तो सेटिस्फाई करेगा या तो नहीं करेगा, ये दो ही केस हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकते। यानी कि जितने भी ग्रुप होते हैं वो या तो अबिलियन होंगे या फिर नॉन अबिलियन होंगे, ठीक है। यानी अगर वो सेटिस्फाई कर जाए, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं तो अबिलियन, और नहीं करते हैं तो नॉन अबिलियन। तो जनरली ग्रुप को दो कैटेगरी में बांटा गया है, अबिलियन ग्रुप और नॉन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। यानी कि जो ग्रुप अबिलियन है वो नॉन अबिलियन नहीं हो सकते, और जो नॉन अबिलियन है वो अबिलियन नहीं हो सकते, ठीक है। तो दो ही तरह के ग्रुप होते हैं, अबिलियन और नॉन अबिलियन। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, अबिलियन और नॉन अबिलियन के बारे में पढ़ा। अब आइए इन सभी पे एक एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देते हैं ये सारे ग्रुप। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन सबके बारी बारी से। तो सबसे पहले था ग्रुपोइड। तो ग्रुपोइड होने के लिए क्या चाहिए? कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उस पर बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं जैसे n, और इस पे बाइनरी ऑपरेशन अगर हम पॉजिटिव ले तो ये इस पे सेटिस्फाई करता है। यानी कि अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो क्या आता है? नेचुरल नंबर ही आता है। यानी कि जो n पॉजिटिव है वो एक ग्रुपोइड बन जाएगा, क्योंकि n एक सेट है और उस पर बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, z पॉजिटिव, n डॉट, और इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इससे भी कुछ एग्जांपल्स ये हैं, q डॉट, ये सारे। जैसे यहाँ पे इंटीजर्स लिया है, यहाँ पे इंटीजर्स को भी अगर हम ऐड करते हैं तो वो इंटीजर्स ही आता है। यहाँ पे नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी नेचुरल नंबर ही रहेगा। ये है रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को भी अगर हम प्लस करते हैं तो रैशनल नंबर ही रहता है, और रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी वो रैशनल नंबर ही रहता है। तो ये कुछ ग्रुपोइड के एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? सेमी ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रुपोइड होना चाहिए, यानी कि एक सेट होना चाहिए और उस पर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसके साथ ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम n पॉजिटिव ले तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी तीन नेचुरल नंबर ले, उनमें से किसी भी दो को पहले प्लस करें और बाद में तीसरे को प्लस करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी n प्लस क्या है? एक सेमी ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि एक एसोसिएटिव है। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि जो ग्रुपोइड था, अगर उसमें हम n नेगेटिव ले लेते, n नेगेटिव, तो भी वो ग्रुपोइड बन जाता, क्योंकि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर ग्रुपोइड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम दो नेचुरल नंबर को माइनस करें तो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही आए। जैसे अगर हमें 2 में से 3 माइनस अगर मैं कर देता हूँ तो क्या आता है? ये -1 आ जाता है, लेकिन -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है।
इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं करता। तो एन नेगेटिव जो है वो ग्रुपोइड भी नहीं होगा, तो इसीलिए अगर वो ग्रुपोइड ही नहीं है तो वो सेमी ग्रुप भी नहीं हो सकता। लेकिन एन डॉट के रिस्पेक्ट में यानी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिविटी प्रूफ हो जाती है। तो सेमी ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स हैं और भी आप देख सकते हैं, जैसे क्यू पॉजिटिव, क्यू डॉट, ये सब भी क्या है, सेमी ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स हैं। और जेड पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे जेड डॉट भी ले सकते हैं, और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद सेमी ग्रुप के बाद आता है मोनोइड। तो मोनोइड में क्या होता है, मोनोइड में एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि इसके सेट के अंदर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर हम इस केस में एन पॉजिटिव ले लेते हैं तो इस केस में एन पॉजिटिव मोनोइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में यानी जब बाइनरी ऑपरेशन प्लस होता है तो वहां पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो क्या आता है, जीरो आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन आपको पता है कि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो एन पॉजिटिव जो है वो मोनोइड नहीं होगा। वो ग्रुपोइड हो सकता है, सेमी ग्रुप हो सकता है, लेकिन मोनोइड नहीं हो सकता। ठीक है, बट अगर हम एन को डॉट के रिस्पेक्ट में ले यानी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में तो ये मोनोइड हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन, और वन नेचुरल नंबर है, यानी वन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इस सेट के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसलिए मोनोइड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जेड पॉजिटिव ले तो ये भी मोनोइड हो जाएगा, क्योंकि इस प्लस के रिस्पेक्ट में जीरो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और जीरो जो है वो एक इंटीजर तो होता ही होता है। तो इस सेट के अंदर जीरो बिलोंग करता है, इसलिए जेड पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में मोनोइड हो जाएगा। इसी तरह जेड जो है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा, क्यू पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, यानी ये सारे क्या है, कुछ मोनोइड के एग्जांपल्स। इसके बाद ग्रुप के बारे में तो हमने पढ़ ही रखा है। ग्रुप के एग्जांपल्स, ग्रुप के लिए क्या आना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस केस में जो जेड पॉजिटिव है वो तो हो जाएगा, यानी कि जेड पॉजिटिव को अगर हम लेते हैं तो वो इनवर्स को भी एग्जिस्ट कर जाता है। यानी कि अगर हम दो इंटीजर्स को प्लस करें या माइनस करें कुछ इस तरह से कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर हम 2 में -2 को प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। यहाँ पे 2 भी इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है, यानी हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो जेड पॉजिटिव जो है वो ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अगर हम जेड डॉट की बात करें तो ये ग्रुप नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस केस में जो इनवर्स है वो नहीं आ सकते। जैसे अगर हम 2 का इनवर्स लेते हैं तो डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो 1 लाने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं होता है, तो यानी कि जो इनवर्स एलिमेंट है इसमें 2 का वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह और भी कई सारे एलिमेंट्स होंगे जिनके इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ग्रुप होने के लिए हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसलिए जो जेड डॉट है वो ग्रुप नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम करें क्यू पॉजिटिव की बात यानी रैशनल नंबर की बात तो ये हो जाएगा। क्यू डॉट की बात करें तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है एक रैशनल नंबर है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो इसलिए क्यू डॉट जो है वो ग्रुप बन जाता है। अब आते हैं लास्ट एबिलियन ग्रुप पे। तो एबिलियन ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए, इसको कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। तो आपको पता है कि प्लस के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, यानी कि जेड प्लस जो है जेड प्लस एक एबिलियन ग्रुप हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से क्यू पॉजिटिव भी एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, क्यू डॉट भी एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये सारे भी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो ग्रुपोइड है उसके बाद सेमी ग्रुप, उसके बाद मोनोइड, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद एबिलियन ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप अगर एबिलियन है तो वो ये चारों तो होते ही होते हैं। यानी कि अगर कोई एबिलियन ग्रुप ले
तो वो ग्रुप तो होगा ही, और अगर वो ग्रुप है तो वो मोनोइड भी होगा, और मोनोइड है तो सेमी ग्रुप भी होगा, और सेमी ग्रुप है तो ग्रुपोइड भी होगा। यानी अगर ये वाला कंडीशन अगर आ जाता है किसी ग्रुप में, तो ऊपर के ये चारों कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि इन चारों कंडीशन के बाद एक एक्स्ट्रा कंडीशन जुड़ने के बाद अबिलियन ग्रुप बनता है। तो अगर कोई ग्रुप एबिलियन है, तो यानी कि वो पीछे के चारों प्रॉपर्टी को पहले प्रूव कर रहा है, उसके बाद पांचवी को भी प्रूव कर रहा है, तो इसीलिए वो अबिलियन बना है। तो इसका मतलब अगर वो चारों को कर रहा है तो वो ग्रुप बन जाएगा, और अगर वो 4 को कर रहा है तो ऊपर के 3 को भी कर रहा होगा, तो उसके लिए मोनोइड भी बन जाएगा, और उसके ऊपर के 2 के लिए भी कर रहा होगा, यानी सेमी ग्रुप भी बन जाएगा और ग्रुपोइड भी बन जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ग्रुपोइड है वो सेमी ग्रुप भी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि कोई सेट ग्रुपोइड भी हो और सेमी ग्रुप भी, जैसे आप देख सकते हैं N पॉजिटिव ग्रुपोइड भी है लेकिन सेमी ग्रुप भी है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई सेमी ग्रुप हो और ग्रुपोइड भी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। यानी कि सारे सेमी ग्रुप ग्रुपोइड नहीं हो सकते, लेकिन सारे सेमी ग्रुप ग्रुपोइड हो सकते हैं, लेकिन सारे ग्रुपोइड सेमी ग्रुप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सेमी ग्रुप होने के लिए उनको एसोसिएटिव भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ग्रुपोइड सेमी ग्रुप हो जाए। तो आई होप ये कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और एबिलियन ग्रुप के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी आने वाली वीडियो में हम ग्रुप के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आने वाली वीडियो में हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहे और फीडबैक देना ना भूलें, जिससे हमें हमारी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।